शेद्रोत में अभी-अभी रॉकेट अटैक हुआ है और ये हम अभी अपनी कार में बैठे हुए थे और जैसे ही कार के अंदर हम थे, शेद्रोत के अंदर ही हम एंटर किए थे कि ये हमला हुआ है और इतना ज़बरदस्त अटैक हुआ है कि हम तुरंत किसी तरह से कार ड्राइवर ने किनारे की और हम कार से निकले। और आप यूँ समझिए ये थोड़ा-सा फासला था, अगर थोड़ी-सी और देर होती तो कुछ भी हो सकता था। और शेद्रोत में हम दरअसल गए थे क्योंकि शेद्रोत के भीतर इज़राइल की जो सेना है उसका एक सेना का एक बड़ा भाग जो यहाँ पर तैनात है, वो अचानक हमने देखा कि उनका मूवमेंट शेद्रोत के भीतर हुआ है। हम उनके साथ-साथ थे, तब तक अचानक ये अटैक हुआ और काफ़ी देर तक रॉकेट के धमाके होते रहे। अचानक से कार से उतर करके हमने एक ओट ली और इस बीच में जो इज़राइल सेना के जो इज़राइल सेना का काफ़िला था, वो भी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ा और कुछ ही दूरी पर टैंक का मूवमेंट हो रहा है गाज़ा की तरफ और इस बीच में चूँकि गाज़ा की ओर टैंक बढ़ रहे हैं इज़राइल की सेना के बड़ी तादाद में, इस बीच में शेद्रोत शहर को निशाना बनाया गया है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि शेद्रोत को खाली करा लिया है इज़राइल की फ़ोर्स ने। अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ इज़राइल की सेना के अलावा और कोई भी नज़र नहीं आ रहा है और ये जो मूवमेंट सेना का हुआ था उसके पीछे ऐसा लग रहा है कि उनके पास कुछ खुफिया इनपुट थे, जिसके बाद वो तेज़ी से शेद्रोत के भीतर किसी एक खास डायरेक्शन में बढ़े थे और तभी ये रॉकेट का अटैक हुआ। और उस वक्त एबीपी न्यूज़ की टीम शेद्रोत की ओर ही बढ़ रही थी और ये कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स की बात है कि हम कार से निकल करके और किनारे की ओर शेल्टर लेने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि आगे की ओर ये अटैक लगातार जारी हैं। अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, शेद्रोत।